हम अस्वीकार क्यों करते हैं? सबसे पहला चीज होता है फियर। क्या होता है? डर। हम अज्ञात से डर सकते हैं, या डर सकते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करने का मतलब होगा कि हम अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ रहे हैं। हम डरते हैं, फियर है हमारे अंदर। दूसरा है लगाव होता है। हम एक विशिष्ट परिणाम या विचार से जुड़े हो सकते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो उन्हें स्वीकार करने में कठिनाई होती है। जैसे अब कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, मेरा हस्बैंड उस तरह से नहीं करता है, तो मेरे को अपने हिसाब से ही करना, मेरा लगाव अलग है। मेरे को सामने वाले से कोई मतलब नहीं, मेरे को अपने हिसाब से चीजें चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से भी बहुत सारे, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है, मेरे ऐसे परसेप्शंस बने हुए, मेरे ऐसे कोई चीजों से लगाव है कि ये चीज ऐसे ही होगी। ठीक है, पास्ट की जो कंडीशनिंग होती है आपकी लाइफ में, जो कंडीशनिंग, जैसे मैंने बताया ना कि पिछला अनुभव, जो हमारे माँ बाप ने जो हमें पाला, जो हमें विश्वास दी, जो हमें पूजा पद्धति दी, जो हमें प्रार्थना करने की पद्धति थी, उसी को हम मानते हैं, उसी को हम आगे लेके चलते हैं, और उसके खिलाफ कुछ चीजें जब होने लगती हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हमको दुनिया को कैसे देखना और चीजों को स्वीकार करना वो हमको मुश्किल बना देता है, जो हमारी पास्ट कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। दूसरा निर्णय, जब हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हम खुद को या दूसरों को आंकने में तेज हो सकते हैं, जिससे लोगों या परिस्थितियों को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम उम्मीदों पर किसी के खरा नहीं उतर पाते हैं, या लोग हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो भी हम क्या करते हैं? दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं। आ रहा बात समझ में आ रहा है क्या किसी को? जैसे कि वर्तमान में पूरी तरह से आप उपस्थित ना हो, आप हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में हो, तो क्या हो जाएगा? आपको प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे लोग के लाइफ में। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्शंस का उपयोग कठिन भावनाओं या स्थितियों से निपटने से बचने के लिए कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। ठीक है, और समाज से कंडीशनिंग बहुत सारी मिलती है। जैसे लोगों को लगता है कि यार हम ये करते हैं तो समाज ने जो हमें सिखाया उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि लव मैरिज करना नुकसानदायक है, या हमारे परिवार का क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज होती है ना। समाज के से हमारा मतलब माँ बाप का इज्जत खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ऐसा बहुत सारी चीज होती है। हम उपलब्धि और सफलता पर समाज के जोर से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमें असफलता या कठिनाई के क्षणों को स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ता है। हम बहुत सारे बंधनों से बंधे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो ये हम इसकी वजह से हमको अस्वीकार करने में, बोलते हैं ना, बड़ा सहज हम महसूस करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। और अस्वीकार करने का जो आउटकम है, वो परिणाम क्या होता है? अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो परेशान, पहली बात की अस्वीकार के परिणाम उसको बोलते हैं परेशान और निर्णय। वर्तमान का विरोध करना हमेशा परेशान करता है। परेशानी हमें मस्तिष्क के निचले केंद्रों में रखता है। अस्तित्व या भावनात्मक स्थिति में हम किसी और के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं, या अपनी प्रतिभा तक नहीं पहुंच सकते हैं। संघर्ष समाधान का हर मौका रोक देता है। जो भी स्ट्रगल है ना, वो सॉल्यूशन के को स्टॉप कर देता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन आने वाला है उसको रोक देता है। इसलिए अस्वीकार करने से क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन मिलने वाला था, लेकिन आपने परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। आपके साथ कुछ बुरा हो गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला था वो भी रुक गया। एक्चुअली सॉल्यूशन था, लेकिन आपने उसको रोक दिया, स्वीकार न करके उस परिस्थिति को। क्योंकि क्या, निराशा और क्रोध हमें अपने निर्णयों से बांधते हैं। हम अपने विचारों पर सवाल उठाने से इनकार करते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। किसी भी चीज पर हमला करना जो उनके विपरीत है। लोगों को बढ़ने और बदलने के लिए सहानुभूति की जरूरत है, हमारे फैसले की नहीं। देखो, लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं, किसी को भी हम बदल नहीं सकते हैं, उनको सहानुभूति दे सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर को, खास करके पति पत्नी में। स्थिरता, अस्वीकार के परिणाम में दूसरा क्या है कि इसके अलावा अस्वीकार मस्तिष्क में जो है पुराने व्यवहार पैटर्न को मजबूत करता है। जो भी आपके साथ गलत हुआ था ना, वो पैटर्न आपका फिर से स्ट्रांग होने लगता है कि हाँ यार ऐसा है, सही मैं सोच रहा था, या मेरे माँ बाप जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। तो जैसा कि हम जोश से घोषणा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क को प्रतिरोध और प्रतिक्रियाशील होने के लिए प्रोग्राम करते हैं। हम अपने विश्वासों और व्यवहारों को मजबूत करते हैं, खुद को पुराने तरीके से शुरू करने के लिए तैयार करते हैं। हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हम क्या करते हैं?
चीजों को स्वीकार न करके हम और पीछे चले जाते हैं। जब जब आपके साथ बुरा हुआ या तकलीफ हुई तो उसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार थे, लेकिन आपने दूसरे को दोष दे के, परिस्थितियों को दोष दे के उसको और बढ़ा दिया समस्या को। ठीक है, इस पल को स्वीकार करने और समस्या को हल करने की बजाय हम चुनौतियों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम जिनका विरोध करते हैं वह बना रहता है और प्रतिरोध से परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तन को रोकता है। प्रतिरोध जो है ना वो परिवर्तन को, चेंज को रोक देता है, कंप्लीटली रोक देता है। लास्ट में थोड़ा आपको एग्जांपल से सब समझाऊंगा, पहले बता देता हूं क्या क्या होता है। अस्वीकार करने से क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। यह मांग करना कि दुनिया आपके रास्ते पर चले संघर्ष पैदा करती है, और जब संघर्ष होगा तो तनाव होगा। हम लोगों को और स्थितियों को अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मजबूर करते हैं, और जब वे नहीं करते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो, मेरा पति या मेरी पत्नी जैसा मैं चाह रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही हो, और ये गलत है। क्योंकि जो आपके लिए सही है वो सामने वाले के लिए सही होगा ऐसा जरूरी नहीं, और जो उसके लिए सही हो आपके लिए सही होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए आपको जो भी परिस्थितियां बन रही उसको स्वीकार करना है। और कभी भी कपल्स में दोनों समझदार नहीं हो सकते 100%। एक थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, एक थोड़ा कम होता है। तो जो ज्यादा होता है उसको समाज के उस रिलेशनशिप को बचाना है तो एक को समझदार होना पड़ेगा, दोनों नहीं होंगे, कभी भी नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से यह हमें तनाव की स्थिति में छोड़ देता है। सोचो हम ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित और बदल सकते हैं। यह हमें अनुशासन और संचार की प्रतिक्रिया शैली में ले जाता है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। तनाव जो है ना वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्ट्रेस होना बहुत डिफिकल्टी है। आज के दिन में अगर आपको स्ट्रेस है तो बहुत दिक्कत होगा। तो अपने जीवन में जो है स्वीकृति का अभ्यास कैसे करें, तो सबसे पहली बात है कि आपको सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो। माइंडफुलनेस में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, अपने सुनने की पावर को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो भी समस्याओं का असली जड़ है, हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, इसीलिए हमारे लाइफ में ज्यादा समस्याएं होती है। कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा है। हम मैक्सिमम बार जब कुछ बहस होती है, कुछ बात होती है, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि सुनने के लिए सुनते हैं। सुन के उसका समाधान निकालने के लिए नहीं सुनते हैं, हम सुनते हैं उसका जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो जब तक आप एक्सेप्टेंस की भावना नहीं लाएंगे ना, स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परिस्थितियों को जब स्वीकार करने लगेंगे, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। निर्णय या रक्षात्मक के बिना अपने साथी के दृष्टिकोण को सुनने का प्रयास करें। उनकी भावना और अनुभवों को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। भले ही आपका पति, आपकी पत्नी जो कर रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा, उससे एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों ऐसा कर रहा है उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके इमोशंस को समझिए, उसके टोन को समझिए, वो इस टोन में क्यों बात कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। आलोचना और दोषारोपण से बचें। अपने साथी की गलतियों या कमियों के लिए उसकी आलोचना करने से वो सुधरेगा नहीं, बल्कि उसकी आलोचना करने से और बिगड़ेगा। वो उसको दोष देने की बजाय उससे सहानुभूति और समझ के साथ संपर्क करने की कोशिश करें। जितना आप उसको बुरा बोलोगे ना उतना ज्यादा वो और बुरा बनेगा, और जितना अच्छा बोलोगे बुरा भी रहेगा तो धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। अब आपको समझना है उसको अच्छा करना है कि बुरा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज में जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत आपके काम, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ना कि प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, लोगों को प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। ये सही बात है कि गलत बात है? कितने लोग इसको सही मानते हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मान रहे हैं? सब लोग सही मान रहे हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एग्री है? एग्री है? एग्री है? ये आधा सही है। टोटली एग्री? ठीक है, ये आधा सही है। प्रैक्टिस कभी भी किसी को परफेक्ट नहीं बना सकती है, परफेक्ट प्रैक्टिस लोगों को परफेक्ट बना सकती है। जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब सही प्रैक्टिस करना, सही चीज की प्रैक्टिस करना ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अगर आप परफेक्ट चीज की प्रैक्टिस नहीं, गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे बोला गया आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम, लेकिन आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो किस चीज की? ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। बोला क्या गया? ज्यादा सुनने की प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या करना है? वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, करेंट, पिछली गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने। तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, तुम्हारे बहन ने वैसा कर दिया, तुम्हारे तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा तो ये है वो है,
तुम तो हमेशा अपनी माँ से बात करते रहती हो, तुम्हारा तो ये सब क्या करेगा यार। अब भी क्या हो रहा है वो देखो, वो माँ ने क्या किया, बाप ने क्या किया, उसने क्या किया, उसका क्या, उसको छोड़ दो। वर्तमान के क्षण पर ध्यान दे, पिछली गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपका रिश्ता खराब होने वाला है। इसलिए वर्तमान क्षण में जो हो रहा है ना, उसको कैसे बेहतर कर, जो हो गया भूल जाओ, एक्सेप्ट करो। अभी भी रिश्ते को आपको बेहतर बनाना है ना, तो आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान देना, पीछे नहीं जाना है। ठीक है, खुले और पारदर्शी रहें, ओपन और ट्रांसपेरेंट रहने का बात बताया जा रहा है। कितने लोग ट्रांसपेरेंट है और ओपन है? लगता है कि हम ओपन है और ट्रांसपेरेंट है अपने पार्टनर के लिए, कितने लोग हैं? दिल से बताना, सच्चाई से बताना, कितने लोग ओपन और ट्रांसपेरेंट है अपने पार्टनर के साथ। तो देखो, आत्म स्वीकृति का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप जो है उसके लिए खुद को स्वीकार करने से आपको अपने साथी को और अधिक स्वीकार करने में मदद मिल जाएगी। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करने से आप अपने और अपने साथी के लिए अधिक करुणा और समझ भी। देखो, जिनके साथ झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम हो गया ना, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें आपको थोड़ा सा और अभ्यास की जरूरत है। ये मैं बता रहा हूं, नॉर्मल अगर आपकी पोजीशन है तो, नॉर्मल पोजीशन पे आप हैं तो उसको और खराब ना करें। लेकिन अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है ना, तो फिर इसमें और कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात को अंडरस्टैंड। चलो, गुड, वेरी गुड, सबने रिस्पांस दिया, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताएंगे। हमारी इच्छाएं, योजनाएं और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद दुनिया हमेशा हमारे रास्ते नहीं चलेगी। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत पैसा कमा के घर पे दे रहे हो, या आपकी पत्नी बहुत कुछ करके दे रही है, लेकिन ये सब के बावजूद भी जो दुनिया है ना, लोग है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। बच्चे हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। हम इस वास्तविकता के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, तनाव और संघर्ष पैदा कर सकते हैं, और समाधान के बजाय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समाधान के बजाय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, या जो हो रहा है उसे अनदेखा करने, ध्यान भटकाने, भागने या इनकार करने के बजाय हम हर पल उसमें मौजूद लोगों को गले लगा सकते हैं। देखो, जो भी है ना उसको अनदेखा कर दो, हट जाओ, भाग जाओ परिस्थिति से, ये सलूशन नहीं। हम इस्तीफे या समझौते का संकेत देता है। मतलब हमको कभी कभी लगता है बॉस हमारा खराब है, जॉब छोड़ दो, चलो दूसरी जगह चला, दूसरा बॉस मिलेगा वो भी वैसे ही रहेगा। ये आपके मन का वहम है। बहुत लोग रिश्ते में होते हैं, मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है, इसको डिवोर्स दे दो, दूसरे के पास जाओ, और दूसरा भी वैसे ही मिलेगा, 19-20 ही रहेगा, इसी को ठीक कर लो। यह मन का एक ढांचा प्रदान करता है जो परिवर्तन को बढ़ावा देता है और सहानुभूति और समस्या समाधान तक पहुंचने की अनुमति देता है। मैं आपको कुछ चीजें अभी एग्जाम्पल से बताऊं ना, तो बहुत चीज समझ में आएगी। या आप ऑफिस में फिर लेट हो सकते हैं, आप दोनों में से फिर से झगड़े हो सकते हैं, बच्चे आपको पलट कर जवाब दे सकते हैं, या फिर आपके साथी का किसी अन्य के साथ अफेयर हो सकता है, या आप बहुत ही आहत और क्रोधित महसूस करते हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है। या यह हो रहा है कि स्थिति है, आप अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं, एक बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही वर्तमान पैदा करेगा। आप केवल और केवल खुद में परिवर्तन ला सकते हैं, दूसरे में कभी भी नहीं। सही है, सहमत हो इस बात से? आप खुद और खुद केवल। तो सबसे बड़ा विचार क्या है? यह क्षण जैसा है वैसा ही है। आपका लक्ष्य क्या है? दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने के बजाय जीवन क्या प्रदान करता है उसमें पॉजिटिव देखें। कौशल जिसे सीखते हैं उससे सहानुभूति। एक रिश्ते में सच्ची स्वीकृति का अर्थ है कि किसी को उसके लिए प्यार करना जो वह है, न कि वह जो कि आप चाहते हो कि वो हो। देखो, एक सिंपल ये ध्यान रखना, ये कितने लोग, ये अगर बात आप समझ गए ना, कोई भी रिश्ते में सच्ची स्वीकृति, एक्सेप्टेंस वो है ना कि किसी को उसके लिए प्यार करना कि जो वो है, जैसा भी वो पार्टनर है ना उसके लिए ही वैसा है, उसी के लिए प्यार करना, न कि जैसा आप चाहते हो कि वो बने। वो प्यार नहीं हुआ। वो जैसा भी है उसी तरह उसको स्वीकार कर लेना, ये सबसे अच्छा प्यार है। आप और वो दो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। आपने उसको तभी शादी की थी, तभी अपना पार्टनर माना था जब वो जैसा था उसको उसी तरह स्वीकार किया। जब उसको आपने बदलने की कोशिश की, जब उसको आप अपने तरह से चलाने की कोशिश की, तब संघर्ष पैदा हुआ। जब उसने अपने हिसाब से चीजों को करना चालू किया, तब संघर्ष पैदा हुआ। जब आप उसकी बातों को नहीं माने, उसके इमोशनल क्वोशंट को बैलेंस करने नहीं लगे, जब आप उससे दूर जाने लगे,
वो भी आपसे दूर जाने लगा। जब आपने उसके लाइफ में एक बहुत बड़ी गहरी खाई क्रिएट कर दी, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। या आपने उसको सम्मान नहीं दिया, किसी और से सम्मान नहीं लेने लगा वो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सहज लग ही नहीं रहा था आपके साथ, इसलिए वो आपका पार्टनर ये सब कर रहा है। मैं और कुछ चीजें इसके आगे और बताऊंगा, ये लास्ट स्लाइड है, मैं खत्म करता हूं, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, स्वीकार करना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है स्वीकार करने में। ठीक है, एक दो मैं आप लोग को ये दिखाता हूं, तरीका बताता हूं एक बार स्वीकार करने के बारे में, एक्सेप्ट करने से क्या होता है। एक सिंपल सा, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, छोटे 2 बच्चे हैं, 5 साल 8 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फैमिली है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आइडियल पोजीशन में देखिए, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और एक 15 से 20 घंटे की जर्नी जो ट्रेन से ट्रेवल करके जाना है। जर्नी कितनी लंबी है? 15 से 20 घंटे की जर्नी है। वो लोग दोपहर को बैठते हैं, दूसरे दिन उनको पहुंचना रहता है, मॉर्निंग में पहुंचते हैं। मॉर्निंग में पहुंचने के बाद वो हस्बैंड वाइफ क्या बोलते हैं और वो बच्चे क्या बोलते हैं? आपको क्या लगता है, आप लोग इस सिचुएशन को बता सकते हैं? बच्चे क्या बोले होंगे और हस्बैंड वाइफ ने क्या बोला होगा, क्या महसूस किया होगा? वो जर्नी में जब ट्रेवल किए तो बच्चे लोग ने क्या बोला होगा उनके घर पे जाके, और वो हस्बैंड वाइफ ने क्या बोला होगा? हस्बैंड वाइफ ने बोला बहुत थकावट हो गई, यात्रा करके आए, क्या हो रहे, बहुत थकावट महसूस हो रही। और वो दोनों बच्चे लोग क्या बोले? बहुत मजा आया। यात्रा दोनों के लिए सेम थी, टाइमिंग सेम था, सेम खाना मिला, सेम रेस्ट किए, लेकिन वो बच्चों को मजा आया और वो माँ बाप को मजा नहीं आया। क्या रीजन था, बता सकते हैं? बहुत आइडियल सिचुएशन है, मैं बता, क्योंकि अगर ये आप समझ गए ना तो पूरी जिंदगी, पूरा जो मैं बताना चाहता हूँ वो सब समझ जाओगे एकदम। बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ। जर्नी दोनों ने ट्रेवल की साथ में, छोटे 2 बच्चे भी ट्रेवल कर रहे हैं और 2 बड़े लोग, उनको थकावट फील हो रही है उस जर्नी के बाद। एसी के डब्बे में गए तो भी बोल रहे हैं थकावट हो लगी। और वो बच्चों, क्योंकि वो लोग ने स्वीकार किया, बच्चों ने क्या किया? स्वीकार किया। और ये लोग क्या सोच रहे थे? प्रतिरोध कर रहे थे, कब पहुंच जाए, कब पहुंच जाए, कब पहुंच जाए। वो लोग ने बीच में जो रास्ते, पेड़ दिख रहे थे, रास्ते दिख, वो सबका आनंद नहीं लिया, वो खाली टेंशन में थे, कब पहुंच जाए, कब पहुंच जाए। और बच्चे लोग मजा लेते जा रहे थे, वो पहुंचने का उनको टेंशन नहीं था, वो प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, वो परिस्थितियां जो चल रही थी वर्तमान को एंजॉय कर रहे थे। और ये किस में थे? ये फ्यूचर में थे, कब पहुंच जाए। ठीक है, आप समझिए। तो स्वीकार, क्योंकि जब ट्रेन चल रही थी ना, तो हस्बैंड वाइफ क्या करते थे? जब ट्रेन जोर से चलती थी तो पीछे होते थे, उसका प्रतिरोध करते थे। और बच्चे क्या करते थे? ट्रेन ऐसे आगे बढ़ रही तो वो भी ऐसे झुक जाते थे, उनको मजा आता था। ट्रेन पीछे जो थोड़ा सा कर रही थी, पीछे हो रहे थे, उनको मजा आ रहा था, वो परिस्थितियों के साथ लगे हुए थे। लेकिन बड़े लोग क्या कर रहे थे? उल्टा कर रहे थे, जो भी परिस्थितियां दे रही थी उसका उल्टा, उसको प्रतिरोध कर, रेजिस्टेंस उनका था, चीजों में रेजिस्टेंस थी। तो जब आप यात्रा कर रहे हो ना, एक यात्रा पे हो आप, एक ड्रामा के बहुत बड़े पात्र हो आप, कुछ बहुत बड़ी चीज करने को नहीं आए हो, एक ड्रामा चल रहा है। आपको एक शरीर दी गई है, इसको कुछ 50 साल 70 साल 80 साल, सबकी अलग अलग लाइफ है, इतना टाइम तक आपको रोल अदा करना है, इसके बाद चला जाना है। कुछ भी लेके नहीं जाना है, कुछ न लेके आए हो, स्टेज पे जैसे आए थे उसी तरह से स्टेज से निकल जाना है। एक्सेप्ट करो, जो रोल आपको दिया गया उसके लिए एक्सेप्ट करो। अगर जोकर का रोल मिला है, एक्सेप्ट करो, आपको हंसाना है लोगों को। अगर आपको राजा का रोल मिला है तो एक्सेप्ट करो, आपको राज करना है। आपको रानी का रोल मिला है, आपको उस तरह से, जो भी रोल मिला है, सैनिक का रोल मिला है, सैनिक का रोल अदा करो। जो भी रोल आपको गॉड ने दिया है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, तब उस यात्रा में मजा आएगा। नहीं तो उस यात्रा में हर व्यक्ति एक तरह का रोल नहीं लेता, सबका अलग अलग रोल है, सबको अलग अलग चीज दी गई है। आपको जो रोल दिया गया उसको बेहतर तरीके से करिए। सबसे बेस्ट स्वीकार का ये है। एक्सेप्ट करना मतलब क्या है? आप अपनी परिस्थितियों को, अपने लोगों को, अपने पार्टनर को स्वीकार करो, जैसा भी है, जिस तरह से है, उससे घृणा मत करो। वो आपसे डिफरेंट ही होगा ना, तभी तो आपका पार्टनर बना। आप ही जैसा होता तो आपका पार्टनर थोड़ा होता था।
अगर आपकी तरह से लॉयल होता तो आपका पार्टनर थोड़ा होता, आपकी की तरह से अगर वो बहुत ज्यादा बोलते ना एफिशिएंट होता, वो आलसी है इसलिए शायद आपका पार्टनर, आप बहुत एफिशिएंट हो, आप बहुत ज्यादा लॉयल है, वो थोड़ा लॉयल नहीं है, इसलिए आपका पार्टनर बना। एक्सेप्ट दैट चीजों को। सेकंड थिंग है, जब आप अच्छे से अपने पार्ट को करोगे ना, तो आपका दूसरा पार्ट जो हो रहा है वो धीरे धीरे चीजों को बदल, के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बहुत सारी चीजों को। लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर हलीन बताएंगे एक्सेप्टेंस का क्या पावर है, तो थोड़ा सा मैं, यस डॉक्टर हलीन, थोड़ा सा आप बताओ फिर हम। एक्सेप्टेंस, पहली चीज तो हम खुद को ही कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कभी ये नहीं मानते कि यस मेरे में ये बैड हैबिट है। एक्सेप्ट करना एक बहुत पावरफुल आपकी एक स्किल हो सकती है कि हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस स्टार्ट कहाँ से होती है, मैं थोड़ा सा उसके पीछे रूट कॉज में जाती हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो 80s या 90s के होंगे मैक्सिमम। तो उस टाइम पे जो नर्चरिंग हो रही थी बच्चों की, तो बच्चा अगर कुछ भी करके आता था तो उसको बोला था नहीं मेरा बेटे की तो गलती है ही नहीं, मेरी बेटी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मेरा बेटा सबसे अच्छा दुनिया का, मेरी बेटी दुनिया की सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, बट जब वो गलती करके आ रहा है पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करवाते कि यस बेटा ये तेरी गलती है, इसको ऐसे करेक्ट कर ले। या तो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, सीधा थप्पड़ लगा दिया बच्चे के, या बहुत बुरे तरीके से उसको स्कॉल्ड अप कर दिया, या फिर बिल्कुल ही अपोजिट हो गए कि मेरा बेटा तो मेरी बेटी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जब बचपन से ये चीज हमारे अंदर चलती आती है तो बड़े होते 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 वो चीज बहुत पक्की हो जाती है, फिर हम खुद को ही एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि मेरी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, आई एम परफेक्ट। तो जब ये एक पैटर्न आपके बचपन में सेट हो गया है, फिर इसमें प्रॉब्लम कब आती है? अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, जॉब में भी आप इस एटीट्यूड के साथ काम करते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब आप क्या आपकी लाइफ शेयर करने आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर आता है, वो एक अलग माहौल से पला बड़ा है, आप एक अलग माहौल में पले बड़े हो। स्टार्टिंग में चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, कोर्टशिप टाइम बहुत अच्छा होता है, शादी के 1-2 साल बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर आपका जो एक्चुअल बिहेवियर सामने आने लगता है ना, तो फिर पता लगता है मेरा पति तो बहुत बुरा है, मेरी पति तो बहुत बुरी है। वहां पे जब आपकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरे पार्टनर में ये कमियां हो सकती हैं या मेरे अंदर ये कमियां हैं। अगर दोनों अपनी अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके एक स्टेप फॉरवर्ड लेके उनको करेक्ट करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। यहाँ पे क्या एक लड़ाई चलती है हस्बैंड वाइफ में, तुम करेक्ट हो जाओ। हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ करेक्ट होनी चाहिए, वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड करेक्ट होना चाहिए, आई एम परफेक्ट, मैं ठीक हूँ, मेरे पार्टनर में प्रॉब्लम है उसको ठीक होने की जरूरत है। मैं डेली इतनी सारी काउंसलिंग्स करती हूँ, इतने सारे लोगों से बात करती हूँ, एक कॉमन चीज हर बार आती है। और पहले तो रंजीत सर मुंह पे सबको बोल देते थे अरे अपनी गलती तो समझो। फिर वो इंसान हमसे गुस्सा हो जाता है, ये पहले दिन ही बात कर रहे हैं और मुझे मेरी कमियां गिना रहे हैं। तो बट ये बात सही है, रंजीत सर मुंह पे बोलते हैं बिकॉज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट। उनको घुमा फिरा के बोलना नहीं आता, वो डांट देंगे कुछ भी करेंगे बट वो सही चीज बोलते हैं। तो हमें जरूरत है अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की, ना कि पार्टनर की कमियों को उसको दिखाने की भाई तेरे अंदर ये कमी है। जब आप अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप उसको करेक्ट करते हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली उसके अंदर से एक ज़ील आती है यार मेरे को भी ये चीज करनी चाहिए ऐसे। और सामने वाले की कमियां बताने का एक प्रॉपर वे होता है, उसके साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके जब आप बताते हो तब रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं सीधा जाके आप अटैक कर दोगे तो प्रॉब्लम्स खराब होती हैं। ये बात थी हमारी एक्सेप्टेंस की कि पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, फिर पार्टनर की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना सीखो, फिर उसको करेक्ट करना सीखो। हमें करेक्ट हमने पहले करना है, एक्सेप्ट हमने करना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक मैरिड कपल की लाइफ में कभी ना कभी आती है
किसी की लाइफ में जल्दी आती है, किसी की लाइफ में लेट आती है। दिस इज द वन थिंग। दूसरी चीज होती है परफेक्शन। अब यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, एक बार मेरे को ये बता दो, कौन परफेक्ट है? वो यस टाइप कर दो फटाफट से, जो परफेक्ट है। मैं तो नहीं हूँ। कितने लोग परफेक्ट है टाइप करो। हाँ, किसी मैं को तो लगता है तो कर सकते हैं। है माय तो आंसर इज नो। मैक्सिमम लोग का आंसर नो है। नालायक है मैं। मुदित ने तो जबरदस्त बोल दिया। क्योंकि देखो, परफेक्ट क्लास। कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्शन इज अ जर्नी। ये ऑनगोइंग जर्नी है। जैसे हम बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ ऑनगोइंग जर्नी। एक आपने एक गोल अचीव किया, फिर आप दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, ऐसे ही परफेक्शन होती है। परफेक्ट आदमी कहाँ है मालूम है? ग्रेवयार्ड इम्प्रूवमेंट। में। ग्रेवयार्ड में है। ठीक है, परफेक्ट आदमी कब्रिस्तान में है। यस, परफेक्शन इज अ ऑनगोइंग जर्नी। परफेक्शन को वहां से हटा दो अपनी लाइफ से, और वहां पे एक डिक्शनरी में नया वर्ड लिख दो, इम्प्रूवमेंट। हम्म। परफेक्शन को हटा के उसको रिप्लेस कर दो इम्प्रूवमेंट से। और जब इस थॉट के साथ आप चीजों को करोगे, अपने पार्टनर को देखोगे इम्प्रूवमेंट के नजरिए से, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा मेरे को करना क्या है। तो अगर अगर आपके बातों से किसी को हर्ट हो रहा है ना, तो सबसे बड़ा दिक्कत है। इसलिए आप अपने आप को समझो। डॉक्टर हरलीन जो बता रही वही चीज बता रही। परफेक्ट नहीं होना है, इम्प्रूवमेंट ला। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। आज आप जिस लेवल पे परफेक्ट हो गए हो, उसके ऊपर एक स्टेप और जाएगा। आसमान तक सीढ़ियां जाएंगी, वहां तक कब तक पहुंचेंगे? तो इट्स लाइक इम्प्रूवमेंट। आज एक चीज ठीक हो रही है, कल हम दूसरी करेंगे, फिर वो नया इम्प्रूवमेंट का स्टेप आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो परफेक्शन को हटा के हमें वहां पे इम्प्रूवमेंट को लाना है। एंड दूसरा, एक्सेप्टेंस को लेके आना है, पहले खुद की, फिर पार्टनर की। एंड देन थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाएंगी, और हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड होती है। जब हम इस थॉट के साथ चीजों को देखते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ऑटोमेटिकली अप हो जाता है कि यस, ये चीज है, इसको मुझे ऐसे देखना है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। रेस्ट रंजीत सर विल कंटिन्यू। थैंक यू डॉक्टर हरलीन।